जीतेगा भाई जीतेगा, सुदीप दास जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुदीप दास जीतेगा, सुदीप दास जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुदीप दास जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। और 1 तारीख को सुबह सुबह अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ में जाकर आप 1 नंबर बटन में दबाकर सुदीप दास को कामयाब बनाएंगे। यही बोलते हुए जी के पास कि हमारी जो कर्जा है वो माफ कर दीजिए, लेकिन वो माफी नहीं मिला तो इन लोग क्या किया, 13,000 करोड़ रुपया खर्चा পদযাত্রা করলাম, কোনো কোনো ওয়ার্ডে দুবার করলাম। মানুষ এরকমভাবে প্রার্থীকে কাছে পেয়ে কত খুশি। প্রার্থী ভোটে দাঁড়ালে একবার প্রার্থী যদি মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চায় তার একটা আলাদা মূল্য আছে, সেটা আমি এবার আরও ভালো করে অনুভব করলাম। আজকে আমি এখানে বিজেপির একটি ওয়ার্ডে রোড শো করলাম এবং আমার রোড শো 60টি ওয়ার্ড আজকে সম্পূর্ণ হলো। এর মাঝে কিছু কিছু ওয়ার্ডে দুবার করে ঘুরেছি। সভা করবার খুব বেশি সময় পাচ্ছি না। মমতা ব্যানার্জি একটি সভা করেছেন, সেখানে তিনি তার মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন। উনি আবার 27 তারিখে একটি রোড শো করবেন গান্ধীজির বাড়ি থেকে মানিকতলা পর্যন্ত, আর বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কে জনসভা করবেন। তারপরে তিনি আবার 29 তারিখে আরেকটি রোড শো করবেন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তি থেকে স্বামী বিবেকানন্দর বাড়ি পর্যন্ত। সুতরাং উনিও কলকাতাতে সময় দিচ্ছেন, কলকাতার মাধ্যমে সারা রাজ্যের অবশিষ্ট আসনগুলো যেখানে ভোট বাকি আছে সেখানে প্রচুর ভালোভাবে বার্তা পাঠাচ্ছেন। আমরা আশা করি 7 দফা ভোটের পর পশ্চিমবাংলা থেকে বিজেপির অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হবে এবং তৃণমূল কংগ্রেস এবার জয় জয় করে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সবচাইতে বেশি আসন পাবে এইবার 2024-এ। ও তাদের দলে কে আসছেন এতে আমার কিন্তু যায় আসে না। প্রধানমন্ত্রী এলো কি গেল এই নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। মাইনরিটিদেরকে তো বললাম যে গিয়ে ভোটটা আগে দাও, নিজেদের নাম রেজিস্টার করাও, রেকর্ড করাও ইলেকশন কমিশনের খাতায়। এটা মানে ভেবেচিন্তেই বলছি, যাতে ভবিষ্যতে এসব দিকে ওরা ভাববারও কোনো সুযোগ না পায়। এসব নিয়ে কিছু হবে না, বিজেপি দূষণ নিচে চলে যাবে। जो अपोजिशन है दादा इतने रोज से नहीं बोल रहे थे, अपोजिशन को कोई मुकाबला नहीं, अपोजिशन को वो मानते ही नहीं। हमारा उनका कोई तृणमूल कांग्रेस का जो भी है माने कैंडिडेट, किसी का कोई टक्कर नहीं है। एक ऐसे लोग पब्लिक के सामने हम लोग इत्मीनान हैं, हमारे कैंडिडेट इत्मीनान है, हमारी एमएलए हम लोग खुद इत्मीनान हैं कि जिन लोगों के पास ये लोग जा रहे हैं ये कौन लोग हैं। जिन लोगों ने 6 दिसंबर हमारे देश में दिया, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद दिया, जिन लोगों ने तस्लीमा नसरीन दिया, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ करके लोग आ रहे हैं। ये पब्लिक पूरी अच्छी तरह से आवाम अपने जहन में बात को ज़िंदा रख रही है। जो लोग आज पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा है, हिंदुस्तान को उस जगह पर पहुंचाना चाहता है जहां पर लोग अपने दहशत के साए में ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे लोगों को हटाने के लिए अपना मिजाज तैयार करके रखा है आवाम ने। ऐसे जो निशान लेकर के आएंगे वो कितने भी रिलेशन में हो, कितने भी यारी में हो, ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे। जब इल्ज़ाम देना होता है ना, लोग देखिएगा कि बहू को जब छोड़ना रहेगा तो बोलेंगे साग में हल्दी नहीं डाला। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है ममता बनर्जी का। उन लोगों को अगर वो लोग यहाँ से ज़्यादा वो लोग जानते हैं, क्योंकि उनका कानून उनकी मशीनरी सब लोग लेके बैठे हैं। कल क्या होगा वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग खुद जान रहे हैं बंगाल की पब्लिक हमको झोला लेके तैयार है और झोला पकड़ा देगी हमको। 4 जून को यहाँ पर जब रिज़ल्ट निकलेगा, इससे बेहतर है हम झोला लेके जाएं ही नहीं बंगाल में। उन लोगों ने खुद कैंसिल किया है। सारी बुराई जिसके अंदर में, सुपवा हंसे चलनिया को जिसमें 72 छेद, तो 72 छेद वाला आदमी बोलेगा कि फ़ला आदमी ख़राब है, फ़ला आदमी में सुराग है, फ़ला आदमी में सुराग है, तो वो बोलेगा जो दुनिया पूरे हिंदुस्तान में आज वो काम किया है कि जो इतिहास में तवारीख़ में न हिंदुस्तान में हुआ था और ना कभी होगा। हम जानते हैं, हम लोग दुआ करेंगे कि कभी ऐसी हुकूमत ना आए, ऐसा शख्स ना आए कि जो आज एकदम तितर बितर करके हिंदुस्तान को ऐसे बहरान के रास्ते पे ला करके खड़ा किया, जहाँ पर वापस आने में हिंदुस्तान को अपनी जगह पर कितना तवील अरसा लगेगा।
तो ऐसे लोग इल्ज़ाम देने के सिवा जुमलाबाजी, पहले जब आए तो जुमलाबाजी लेकर आए, लोगों को नया नया ख्वाब दिखलाते रहे। अब देख रहे हैं कि तड़ी पार होने का वक्त है तो लोगों को इल्ज़ाम दे करके निकलें। जो लोग गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो अपना नाम इकलाक भाई रख दिया, रेहाना खातून रख दिया, वो मुसलमान हो ही सकता है। मुसलमान वो है जिसके दिल में ईमान मुकम्मल हो, जो वफादारी जानता हो, आमाल जानता हो। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो आज ऐसे निशान को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, वो वक्त उसके लिए नहीं दे रहे हैं। उन्हें कुछ कागज़ का नोट मिल रहा है, जिस नोट पर भी बीजेपी अपना तस्वीर लगाने की कोशिश कर रही थी, वो टुकड़ा लेने के लिए लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं। होता है ना कि माँ 12 साल 22 साल 25 साल अपने बच्चे का परवरिश करती है, बेटा एक दिन ससुराल जाता है, खातिर तवाज़ा में मुर्गा खा लेता है। माँ अगर पूछ लेती है 2 दिन रह गए बेटा, कितना घबराहट हो रहा था, तो आए माँ बोला बहुत खातिर तवाज़ा। माँ पूछती, बोला खातिर तवाज़ा बहुत हुआ, मुर्गा बना करके खिलाया। तो माँ बाप की मेहनत की कमाई 22 साल 25 साल, एक दिन का मुर्गा में मिजाज बदल जाता है। तो थोड़ा सा कागज़ का नोट जो है ये इनका ईमान बदल रहा है। तो मोदी और योगी ये दोनों एक ही सिक्के का 2 रुख है। योगी मुसलमानों के मस्जिदों से नमाज की, अज़ान की आवाज़ ना आए, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर राम मंदिर बनाई गई उसके कई किलो 10 किलोमीटर के अहाते में और भी लंबाई में लोगों को, जो हिंदू भाई रहते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, उनके भी घर पर बुलडोज़र देखा। ये मंज़र पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। उनको मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, मतलब है यहाँ की आबादी को ख़त्म करना, हिंदुस्तान की पिछड़ी हुई जो जाति है उसकी नस्ल कुशी करना। उनका ये मकसद है, क्योंकि बुर्जुआ समाज, कुछ पैसे वाले चंद लोगों से जो उनका वादा है कि हम तुमको हिंदुस्तान को इस तरह से बना करके सौंपेंगे, और जिसके कहने पर जो चाय बेचता है 5 रुपया का, सूट पहनता है 5 लाख का, उसने जो वादा किया है वो वादा पूरा करने का ये मंजर है, किसी के साथ नहीं। हमने पहले कह दिया, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार एक मायानाज शख्सियत, एक हिंदुस्तान की जानी पहचानी एकता, इत्तेहाद, भाईचारगी को इजाफा करने और उसको बढ़ावा देने वाली हमेशा की आवाज़ जो लोकसभा के सहन में हमेशा गूंजती रही, उसका मुकाबला किसी के साथ टक्कर नहीं किसी के साथ मुकाबला है। ऐसे लोग को मुकाबला क्या होगा जिसे पब्लिक खुद नहीं पसंद कर रही है। जो लोगों के घरों में एक दफ़ा सीबीआई जाती है वो अपना डर से अपना रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे लोगों से कोई मुकाबला नहीं है। आपने तब सुना नहीं होगा, दीदी ने आखिर में ये कहा कि एक दिन सीबीआई दरवाजे पर पहुंचती है तो वो वॉशिंग मशीन में जा कर के काला से सादा हो कर के निकलने की कोशिश करते हैं। हमको उसका कोई फिक्र नहीं, हमारा कैंडिडेट एकदम क्लीन है और आवाम उसके हिमायत में है और बेहतरीन वोट से जिताएगी। हम एक मजहबी जो चीज़ होती है वो हम सियासी लोगों के हाथ में नहीं होती, अख्तियार में नहीं होती। आप अच्छी तरह ये चीज़ जानते हैं। यहाँ हर धर्म मज़हब के लोग हैं, यहाँ पर मानने वाले लोग हैं, उनकी कमेटियाँ हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी तंजीमें हैं, वलमा हैं, कारी हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, ये लोग फैसला करेंगे। किस इन सियासी लोगों का, हमारे एमपी एमएलए काउंसलर का सपोर्ट रहता है। वो मंदिर का मामला हो कि मस्जिद का मामला है, हम लोग खड़े, हम लोग तो कहते हैं कि कहीं जो कुछ हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और मुझसे तो अच्छी ज़ात परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जिसका मज़हब है वो दिल से अपने मज़हब को निभाए और माने। ये ममता बनर्जी का कहना है, जनाब सुदीप बंदोपाध्याय साहब का कहना है। इसमें उनका कोई अख्तियार नहीं है। जहाँ पर सच बात होगी, अच्छाई होगी, वहाँ पर वो खड़े रहेंगे, सब खड़े रहेंगे। पूरे नॉर्थ कलकत्ता की खातून जो हैं उन्होंने लक्की भंडार देखा है, सबूत साथी देखा है, डिजिटल राशन देखा है, उन्होंने कन्याश्री देखा है, उन्होंने रूपाश्री देखा है, जो कभी इतिहास में पश्चिम बंगाल में न था। और उस देखने के बाद इस तरह से आज सारे रियासतों में जिस तरह से वलवला मचा हुआ है, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में हम जिस तरह से अमन
और सुकून के साथ खातून यहाँ रह रही हैं, उन लोगों ने पहले से मिजाज हम लोगों से ज़्यादा बनाया हुआ है कि इससे अच्छी रियासत नहीं हो सकती। और अगर यहाँ के लोगों अगर यहाँ के रियासत के लोग, यहाँ के पार्टी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा चुन करके वोट से जाते हैं, अगर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत में शमूलियत रखते हैं, तो जानते हैं कि हिंदुस्तान भी इससे बेहतर बनाया जा सकेगा। दीदी আমাদের যে এলাকা আছে এর নাম আছে জেলিয়াটুলি। এখানে মোটামুটি আমাদের সব তৃণমূল সাপোর্টার। আপনি এই যে 3-4 দিন আগে রোড শো হয়েছিল, ওই দিন আমাদের এখান থেকে প্রায় 600-700 লোক আমরা মিছিল করে গেলাম দাদা জুলুসে। আপনি দেখবেন যে আপনার রেজাল্ট হবে 4 তারিখে। সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট আমার হেয়ার স্কুল और কলকাতা ইউনিভার্সিটি যে জেলিয়াটুলি পুরো পাঠ পড়ে এর মধ্যেই হবে। আর দাদাকে এখানে মানে আমি কি বলবো, এর তো যে আছে কিছু নেই। দাদাকে যদি নরেন্দ্র মোদি भी যদি চলে আসবে না, নরেন্দ্র মোদি এই নর্থ কলকাতা দাদার সঙ্গে ইলেকশন লড়তে, সে পারবে না। নরেন্দ্র মোদি পারবে না দাদার সামনে। দাদার এরম পকড় আছে নর্থ কলকাতার মধ্যে। দাদাকে সব ভগবান মতন পূজা করে খুব সম্মান দেয়। আমরা খুদ ওনাকে খুব সম্মান দিচ্ছি। এরম বদ্ধ এমপি আমি দেখিনি। আমি অনেক এমপি এমএলএর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, অনেক মিলেছি, কিন্তু এইরকম ও তো পোলাইট, ও তো মানে মাই ডিয়ার লোক, আমি বলতে পারবো না। খুব ভদ্র লোক, আর ইনি একদম বিশ্বাস রাখতে বলছি আমি কি আপনি দেখবেন 4 তারিখে দাদা একটু বিরাট মার্জিন থেকে জিতবে। নরেন্দ্র মোদি भी যদি এখানে দাঁড়িয়ে যাবে না, দাদা সামনে পারবে না। এর আগে আর কিছু কথাই নেই। এই তপস রায় আর এই মানে যে আপনি বলছেন কি কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট, ও হ্যাঁ এরা পারবে না, দাদা সামনে পারবেন। দাদা অনেক কাজ আছে। আজ আপনি যে দেখছেন না কমিউনিটি হল, লাইট, জল, পানি, স্কুল, দাদা প্রচুর মানে যে ফান্ড আছে সে মাইনরিটি এলাকা भी খরচা করে, সব দিকে খরচা করে। কেন হারবে দাদা? কেন লোক ভোট দিবে না? কেন কংগ্রেসকে দেবে? দেখছে না আদিল চৌধুরী কী বলছে কি আমাকে ভোট দিবেন না, তাহলে আপনারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেবেন। কি কংগ্রেস উপর বিশ্বাস করা যাবে? সিপিএম উপর বিশ্বাস করা যাবে? কোনো দিন বিশ্বাস করা যাবে? কোনো দিন বিশ্বাস করা যাবে? তো আপনার সঙ্গে আমরা